फीमेल्स हमेशा इस कंफ्यूजन में रहती हैं कि मेल्स को आखिर चाहिए क्या पॉपुलर स्टीरियोटाइप्स सच हैं और मेल्स को इंटीमेसी के अलावा कुछ नहीं सूझता, या क्या ये बस उन कई चीजों में से एक है जिस बेसिस पर मेल्स अपने पार्टनर को चुनते हैं, चाहे वो एक सर्टेन तरह से ड्रेस करने की बात हो, मेकअप स्टाइल या फिर बात करने का तरीका। फीमेल्स नहीं जानती कि कौन सी चीजें मेल्स को उनके साथ लॉयल और लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टेड बना सकती हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम उन यूनिक चीजों की बात करेंगे जो मेल्स खुद भी अननोइंगली लेकिन हमेशा फीमेल्स में नोटिस करते हैं। नंबर 1, आईब्रोज। इसे मेल्स सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं, लेकिन जहां कई मेल्स को पतली आईब्रोज पसंद आती हैं, वहीं कई मेल्स को डेंस और मोटी आईब्रोज। ये चॉइस डिपेंड करती है कि वो खुद कितने मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन हैं, क्योंकि मैस्कुलिन मेल्स अक्सर फेमिनिन फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं और उनको पतली आईब्रोज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, जबकि फेमिनिन मेल्स को मैस्कुलिन फीमेल्स अट्रैक्ट करती हैं और तभी वो एक फीमेल पर हैवी आईब्रोज वाली लुक को प्रेफर करते हैं। हाउएवर, एक बैलेंस्ड मेल दोनों टाइप्स की आईब्रोज में ही ब्यूटी ढूंढ सकता है, इसलिए अपने टाइप के मेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक फीमेल को बाकी चीजों के बीच अपनी आईब्रोज पर भी ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, कॉलर बोन्स। ये एक और ऐसा फीमेल बॉडी का फीचर है जिसके बारे में इनफ डिस्कशन नहीं होती, लेकिन मेल्स इसे भी हमेशा नोटिस करते हैं। इवन चाहे आप एक मेल हो या फिर फीमेल, आप खुद दो फीमेल्स की पिक्चर को कंपेयर करो जहां एक फीमेल की कॉलर बोन्स दिख रही हों और दूसरी की ना दिख रही हों, और बताओ कि आप किस फीमेल को ज्यादा सिडक्टिव बोलोगे। चांसेस हैं कि आप भी उसी फीमेल को चुनोगे जिसकी कॉलर बोन्स विजिबल होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विजिबल कॉलर बोन्स हमारी बॉडी की ऑप्टिमल फैट परसेंटेज, सिमेट्री और फर्टिलिटी का साइन होती हैं, और यही रीजन है कि क्यों कॉलर बोन्स को ब्यूटी बोन्स भी बोला जाता है। नंबर 3, इंटेंसिटी ऑफ मेकअप। मेकअप से जुड़ी क्रिएटिविटी का क्रेज एक बहुत ही रीसेंट फिनोमिनन है। इससे पहले जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में स्केलेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, तब फीमेल्स नेचर में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करती थी खुद की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, जैसे फूलों की सेंट को खुद के शरीर पर लगाना, चीक्स और लिप्स को जूस या फिर कई पौधों की पत्तियों से घिसकर लाल करना, या फिर स्किन को ब्राइट बनाने के लिए आटे और नेचुरल बटर का इस्तेमाल करना। ये नेचुरल चीजें बस इस हद तक ही ब्यूटी को एनहांस करती थीं कि एक फीमेल हेल्दी लगे या फिर उसके नेचुरली अट्रैक्टिव फीचर्स हाईलाइट हों। लेकिन मॉडर्न मेकअप एंशिएंट कॉस्मेटिक नॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है, और सटल या फिर नेचुरल दिखने के बजाय आज फीमेल्स मेकअप का यूज करती हैं खुद को उसके पीछे छुपाने के लिए। इसी वजह से ज्यादातर मेल्स को इंटेंस और लाउड मेकअप पसंद नहीं आता, क्योंकि इसका पर्पस एक इंसान की नेचुरल और यूनिक ब्यूटी को हाईलाइट करना नहीं, बल्कि खुद की कमियों और यूनिकनेस को छुपाना लगता है। नंबर 4, आईज। क्योंकि आईज नियोटनी यानी यूथफुल कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे रिलायबल फीचर होता है। हम एक इंसान की आंखें देखकर ही यूजुअली ये बता देते हैं कि वो इंसान कितना स्ट्रेस में रहता है, वो जवान है या फिर बूढ़ा, और क्या वो हेल्दी और अट्रैक्टिव है या फिर अनहेल्दी और बैड लुकिंग। इसी वजह से फीमेल्स आईज को बड़ा और यूथफुल दिखाने की कोशिश करती हैं, फेक आईलैशेस का यूज करके, अपनी नेचुरल आईलैशेस को सही शेप देके, या फिर आंखों के अराउंड कुछ इस तरह से मेकअप का यूज करके जिससे वो उनकी आंखों को ज्यादा बड़े होने का इल्यूजन दे। नंबर 5, द टाइप ऑफ लाफ। फीमेल्स को हंसा पाना उनको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है, और तभी मेल्स के लिए ये बहुत प्राउड की बात होती है कि एक फीमेल उनके साथ ट्रूली खुश है और हंसती रहती है। हाउएवर, मेल्स केयरफुली ये नोटिस करते हैं कि क्या उस फीमेल की हंसी बस एक नकली स्माइल और पोलाइट गिगल तक ही रुक जाती है, या फिर क्या वो फुल ब्लोन लाफ्टर जैसी दिखती है। नंबर 6, हाउ दे टॉक टू अदर मैन। हर मेल चाहे ये रिवील करे या फिर ना करे, लेकिन उनके लिए ये जानना और ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी होता है कि जिस फीमेल में वो इंटरेस्टेड हैं, वो दूसरे मेल्स के अराउंड किस तरह से बिहेव करती है। क्या वो इजीली सब तरह के मेल्स के साथ घुल मिल जाती है? क्या वो अपने मेल फ्रेंड्स को अपनी फीमेल फ्रेंड से ज्यादा टेंशन देती है? और क्या हर मेल के लिए उसे अप्रोच करना इजी या फिर मुश्किल है? क्योंकि अगर एक फीमेल हर मेल के साथ ही फ्लर्टी और इंटीमेट है, तो ये चीज बताती है कि उसकी सेक्सुअल वैल्यू बहुत ही कम है। मेल्स चाहते हैं कि एक फीमेल को पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़े और जिंदगी में कुछ हासिल करना पड़े, जिस वजह से इजी इंटीमेसी के अलावा, जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के केस में, मेल्स ये नोटिस करते हैं कि एक फीमेल दूसरे मेल्स के बीच खुद को कितना अवेलेबल या फिर क्लोज रखती है। नंबर 7, हर स्टाइल। बहुत सी फीमेल सोचती हैं कि मेल्स को फेमिनिन क्लोथिंग या फिर कल्चरल ट्रेंड्स की कोई समझ नहीं होती, और ये बात बहुत हद तक सच भी है। लेकिन मेल्स इस बात को हमेशा नोटिस करते हैं कि क्या एक फीमेल खुद की समझ और यूनिकनेस को छोड़कर बस टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाए स्टाइल्स को ही फॉलो कर रही है, या फिर क्या वो क्लासी और यूनिक कपड़े पहनती है बिना किसी की जजमेंट की फिक्र करे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान का स्टाइल बताता है कि वो कितना गलेबल और इजीली मैनिपुलेट होने के काबिल है, या फिर वो कितना इंडिविजुएटेड
और नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। स्टाइल सीधा सीधा जुड़ा होता है हमारी पर्सनैलिटी से, इसलिए मेल्स सबकॉन्शियस लेवल पर एक फीमेल के स्टाइल को नोटिस करते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि उस फीमेल के आगे उन्हें किस तरह से बिहेव करना है और उन दोनों के बीच कौन ज़्यादा डोमिनेंट होगा। नंबर 8, हर फ्रेंड्स, यानी किस तरह के लोगों के साथ वो हैंग आउट करती है और कौन उसके सर्कल का हिस्सा है। मेल्स नोटिस करते हैं कि एक फीमेल कितने अच्छे या बुरे कैरेक्टर के लोगों को अपना फ्रेंड बोलती है। ऐसा करने का पर्पस काफ़ी सीधा होता है, क्योंकि आप कौन और कैसे हो इसका एक बहुत ही आसान एस्टिमेट लगाया जा सकता है आपके दोस्तों को देखकर। जिस तरह के आपके फ्रेंड्स होते हैं उसी तरह की आपकी सोच और गोल्स होते हैं। नंबर 9, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। जो भी मेल ये बोलता है कि उसे अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर फीमेल्स पसंद हैं, वो या तो झूठ बोल रहा होता है या फिर उसमें खुद ही इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि वो एक सिक्योर और स्टेबल फीमेल के साथ रह ही नहीं सकता। हेल्दी मेल्स इस बायस में उलझने के बजाय ये कन्फेस करते हैं कि कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी एक रिलायबल पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी ट्रेट्स होते हैं। नंबर 10, हाइट एंड विड्थ ऑफ द बॉडी। इस चीज़ को दोनों सेक्सेस ही नोटिस करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी शेप बताती है कि आप कितनी लंबी जिंदगी जी सकते हो और क्या आपके बच्चे हेल्दी और स्मार्ट होंगे या फिर क्या आपके जीन्स इन्फीरियर हैं। जनरली स्पीकिंग, एक कर्वी और टॉल बॉडी फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव और फर्टाइल दिखाती है।